हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल एकदम प्रोडक्शन होने वाला है और गाना आप लोग अभी सुन सकते हो, क्या ही गाना है। तो चलिए फटाफट इधर से चला देते हैं। क्या कहे जो तुमको हम सुनाए दे, हाँ ये दायरे, हाँ ये दायरे, हाँ ये दायरे, ये दायरे। तो देखा आपने, बिल्कुल ही सिंपल एकदम प्रोडक्शन और कुछ नहीं एक्स्ट्रा थिंग कुछ भी। चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं म्यूज़िक का ब्रेकडाउन, उसके बाद हम करते हैं फिर मिक्स का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले गाना जो है हमारा ए शार्प मेजर पर चल रहा है। तो इसके अंदर जो कोड लगाई हैं वो ए शार्प है इधर स्टार्ट में, और कुछ नहीं है। सिर्फ यही एक बेल टाइप का साउंड लिया था मैंने, और ये बेल ही पूरे इस तक बजती जाती है। सिर्फ दायरे जहाँ पे आता है ना कोरस, जो हुक आता है, वहाँ पे सिर्फ ये कोड लगाए गए हैं जो कि हुक को देख कर लगाए गए हैं। और मैं आपको इस प्रीसेट का नाम भी बता देता हूँ। ये बेसिकली इस एक्स्ट्रा प्लगइन से ली गई है जो कि स्प्लाइस के साथ आता है, और इसमें मैंने ये वाली प्रीसेट ली है कीज़ प्लग्ड ईपी। और थोड़ा बहुत इसके अंदर जो मिक्सिंग में ट्विक किया वो ये आप देख सकते हो। ईक्यू को मैंने अच्छे से यहाँ पर रेल बनाई हुई है, और इसको एक रूम रिवर्ब के अंदर मैंने भेजा हुआ है जो कि म्यूट है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। अपना एक पियानो हमने लिया है, ये कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा इसको शायद डिस्टोर्ट मैंने किया, या फिर ये अंदर से ही डिस्टोर्ट था। तो हमने यहाँ पर इसको जानबूझ के डिस्टोर्ट किया है। मैं आपको प्रीसेट का नाम दिखा देता हूँ। ये काफ़ी मस्त प्लगइन है, लेकिन ये सीपीयू एक्चुअल में बहुत ले जाता है। तो इसके अंदर हमने लिया कीज़ क्लैम डाउन, और सिंपल सा ये पैटर्न बनाया है। बिल्कुल पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक लिया है कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी से गिटार म्यूट, जो स्ट्रम्ड अकाउस्टिक गिटार है उसका एक म्यूट वाला पैटर्न जो इस तरह बजता है। तो इसमें मैंने ये वाली प्रीसेट लिया सिंगल नोट्स 1/8C एम टी डी मतलब म्यूट। और EQ दिखा देता हूँ। EQ में कुछ ये सीन मैंने किया हुआ है, इस तरीके से काटा है। और पियानो की अगर मैं बात करूँ तो पियानो में एक रिवर्ब लगाई है जो कि आप सब सेटिंग देख सकते हो। फिर एक ये सैटर्न टूल लिया है फैब फिल्टर का, और एक EQ लगाया है जो कि इस तरीके से काटा हुआ है। अब ये तीनों मिलके कुछ ऐसे साउंड करते हैं। तो यही पूरे गाने के अंदर पैटर्न हमारा चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने एक ऑर्गन टाइप कुछ ये ऐसे ही रैंडम प्ले कर दिया था। तो अगली बार भी ये सेम चीज़ रिपीट है। इसके अंदर मैंने प्रीसेट लिया कीज़ रोडियन, और इसके ऊपर मैंने जो EQ किया है सिर्फ लोज काटे हैं और ये हल्का सा मिड पे डिप दिया है। अब आते हैं, ये एक मैंने साइमेटिक्स की लूप ली है जो कि कुछ ऐसी साउंड करती है, और मैंने इसको बेसिकली ट्रांसपोज किया है। एफ मेजर पे थी। ड्राई सुनाता हूँ। और प्रोसेस के बाद और बीच बीच में मैंने ये दो वोकल लिए हैं जो कि ऐसे साउंड करती हैं। ये सेम वोकल है, सिर्फ मैंने उसका वहाँ पर ऑक्टेव उठा दिया। इस वाली का यहाँ पे ऑक्टेव उठा दिया, बाकी सेम वोकल है। और फिर ये मैंने एक राइजर टाइप ये लिया है, ये रहा।
ठीक है, अब यहाँ से हम चलिए एक बार इधर से देख लेते हैं। वाला पार्ट हमने सुन लिया, या स्टार्ट से सुना देता हूँ। कुछ ऐसा साउंड करता है। सांसों में बस तेरी खुशबू है, पास ना पास ये जग क्यों है। राहों पे भटका मुसाफिर में, मिलना ना हमको तो हम क्यों हैं। चादर समेटी है चाहत की मेरे। और यहाँ पर शायद से एक पंगा हो चुका है, जो कि इसके अंदर हुआ है पंची बॉम्ब में। हाँ, एक्चुअली में ये सबसे बकवास कंपनी लगती है, क्योंकि ये तीन टाइम के लिए मतलब आपको एक्टिवेशन देती है, और फिर इसको ईमेल डालो। ईमेल डालने के बाद भी इसका इतना लेट रिप्लाई आता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये प्लगइन एक नंबर का प्लगइन है, कोई नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। इतना इनका ईमेल आता है, बाकी आप थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी तो एडजस्ट कर लेना। बस तेरी खुशबू। अब मैं दिखाता हूँ ये वोकल। बेसिकली मैंने डिवर्ब की हुई है, क्योंकि जो मेरा रूम है जहाँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी जो है रिवर्ब आ जाती है। तो मेरा ये रहता है कि रिवर्ब जितना हो सके मैं ड्राई रिकॉर्ड करूं, बट मेरे जो रूम के अंदर है जितनी पॉसिबल थी मैंने रिवर्ब काटी, जो कि पैनल की मदद से मैंने काटी हुई है ऑलरेडी। और फिर भी हल्की जो थोड़ी बहुत आ जाती है मैं उसको भी काटने की कोशिश करता हूं। तो मैंने यहाँ पर वेव्स का जो क्लैरिटी डिवर्ब है उसको लगाया सारी वोकल्स पे, और एक एक करके सबकी रिवर्ब मैंने काटी और उनको बाउंसिंग प्लेस कर लिया, मतलब प्लगइन हटा दिया मैंने बाद में। और उसका जो वेट सिग्नल था वो मैंने ऐसे कैसे ले लिया। अब ये इधर तक हमारी वोकल चलती है। फिर यहाँ से आता है हमारे थोड़े से ड्रम्स, जो कि कुछ ऐसा साउंड करते हैं। इश्क के क्यों बढ़ते जाए दायरे, आई थी तन्हाई तुम ना आए थे। अब तो हम मजाक बन के रह गए, तेरे चेहरे पे शिकन दिखाए दे। वक्त चल दिया बिना गवाए दे, किस तरह सजा से हम रिहाई ले। सुन के बातें बेखबर क्यों बनती हो, क्या कहे जो तुमको हम सुनाए दे। हाँ ये दायरे। तो देखो इधर यहाँ पे सिर्फ एक किक ली है, जो कि कश्मीर की किक होगी ये पक्का। हाँ, ये कश्मीर की पंची मैंने किक ली हुई है। और मैं इसका जो ये मैंने प्लगइन इतने सारे ठूसे हुए हैं यहाँ पर, इनको ऑफ करके दिखाता हूँ। पहले ये थी ये, तो गाने की जो वाइब थी बेसिकली मैं उसके साथ गया, और मैंने इसके अंदर कोई बेस भी नहीं डाली, क्योंकि मेरे को फील ही नहीं आ रही थी कि मैं इसके अंदर बेस डालूँ। क्योंकि आप लोग किक सुन सकते हो कितनी बेसी साउंड कर रही है, लेकिन अगर मैं इसके साथ इसको रखता तो वो थोड़ा सा मेरे को जो है अजीब लग रहा था मेरे को। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको भी आइडिया हो जाए। इश्क के क्यों बढ़ते जाए दायरे, आई थी तन्हाई तुम ना आए थे। और अब मैं प्रोसेस ऑन करता हूँ, अब देखिए। इश्क के क्यों बढ़ते जाए दायरे, आई थी तन्हाई तुम ना आए थे। अब तो हम मजाक बन के रह गए, तो इसमें से जो है मेरे को फील ही नहीं आ रही थी कि इस गाने के अंदर मेरे को बेस चाहिए। इस वजह से मैंने इसके ऊपर बेस लगाई नहीं, ना मैंने गिटार बेस लगाई, और किक के अंदर से मैंने बेस कम की हुई है। आगे बढ़ते हैं। वक्त चल दिया। ये मैंने एक लूप ली है, जो कि अपनी एप्पल लाइब्रेरी से ली है, ये वाली लूप है। और सेम अगला जो कोरस वाला पैटर्न आता है उसके अंदर भी यही लूप चल रही है और किक चल रही है, बस एक ये शेकर का रिवर्स टॉपर मैंने लिया है सेम एप्पल लाइब्रेरी से। ये ऐसा बजता रहेगा और तीनों कुछ ऐसे बजेंगे। ठीक है, ये ऐसा बजता रहेगा। अब फटाफट इनकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं कि किक के ऊपर मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो एक एक करके सुनाता हूँ। पहले ड्रम बस को भी मैं बाईपास कर देता हूँ एकदम, और चलिए किक के ऊपर चलते हैं। किक ऐसे साउंड कर रही थी जब मैंने ली। मैंने लगाया ट्रू आयरन, हल्का सा आप बोल सकते हो सैचुरेशन देने के लिए या हार्मोनिक्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने लिया गेन स्टेशन ताकि मैं किक को क्लिप कर सकूं। क्लिप करने के बाद ये विदाउट इन। फिर मैंने लिया एक ट्रांजिएंट डिज़ाइनर, इसका मैंने सस्टेन ख़त्म कर दिया क्योंकि जो बेस है वो मेरे को चाहिए नहीं थी। फिर मैंने अटैक बूस्ट किया इधर से, ऐसी साउंड हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा था कि जो अटैक मैंने बूस्ट किया उसकी वजह से इसकी पीक्स भी बढ़ गई थी। फिर मैंने जो मेरे को लगाना था EQ वगैरह, पहले मैंने वो लगाया, ये EQ मैंने किया हुआ है। ठीक है, फिर एक चैनल EQ मैंने और लिया, जो कि मैंने ये भर भर के देखो कैसे काटा हुआ है।
इसके बाद मैंने फिर ये लिया पंची वोम, जो कि पंच इसके अंदर ला रहा था एक ऐसा। फिर मैंने लिया एक स्पिफ इनहांस करने के लिए किक का टॉप। फिर मैंने यहाँ पर जो इसकी पीक्स एक्स्ट्रा आ गई थी उनको काटने के लिए मैंने ये लिमिटर लिया है। तो ये देखो ये 12 dB तक इसको जो है कट कर रहा है। अब आते हैं अपना नीचे इसके ऊपर टॉपर के ऊपर। इसके अंदर सिंपल सा एक EQ लिया है जो कि कुछ इस तरीके का है। ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, फिर ऐसे सेम रिवर्स सेकर टॉपर में भी ये EQ लिया है। ऑफ है, ये ऑन। ठीक है, इधर इतना ये मेरे प्रोसेस हो चुका। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ फिर अपनी ड्रम बस के ऊपर। मैं एक्स्ट्रा ड्रम बस के ऊपर करता हूँ काम। तो मैंने लिया न्यूट्रॉन की तरफ से, आइसोटोप की तरफ से बेसिकली ट्रांजिएंट सेपर। तो इसको लगाने के बाद कुछ ऐसी साउंड हो गई। बाईपास करता हूँ, ये ऑन। तो इसको लगाने के बाद जो है मेरे को काफ़ी सेपरेशन मिल चुकी थी। ठीक है, अब ये देखिए सोलो में सुनाता हूँ। मैंने अटैक बूस्ट किया है, सस्टेन कम किया है। तो ये मेरा लोज का और मिड का हिस्सा है और हाई मिड का। और इधर सुनते हैं ये हाइस का मेरा क्या है, अटैक मैंने बूस्ट किया है। मैंने इससे सस्टेन भी नहीं काटा क्योंकि जितना मैं हाइस का सस्टेन ले सकता हूँ उतना मैं लेने की कोशिश करता हूँ। और मतलब इस गाने में मेरे को ज़्यादा सस्टेन नहीं चाहिए था हाइस के लिए। बाकी जो मेरे पास लाइक ढोल वगैरह वाले गाने रहते हैं उसके अंदर मैं सस्टेन बूस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन बाईपास करता हूँ तो कुछ ऐसी साउंड आती है। अब न्यूट्रॉन ऑन करता हूँ। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में आ चुका। अब मैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी वाइज अगर बात करें तो मैंने इसके ऊपर फिर एक C4 का मल्टीबैंड कंप्रेसर लिया जो कि वेव्स की तरफ से आता है। तो इसको लगाने के बाद कुछ ऐसी साउंड हो गई जो कि बैलेंस साउंड हो गई। बाईपास करता हूँ। तो बेसिकली चारों बैंड के ऊपर ये डिप मार रहा है ऑटोमेटिक। फिर मैंने लिया एक टाउन हाउस का कंप्रेसर जो कि SSL का ही कॉपी है, बस थोड़ी सी वाइब का फ़र्क आ जाता है। तो हमने यहाँ पर ये वाला प्लगइन अलायंस की तरफ से कंप्रेसर लिया और इस पर रिडक्शन हो ही नहीं रहा बेसिकली, बस गेन ही उठी हुई है। तो पहले किया होगा, पसंद नहीं आया होगा मे बी। फिर मैंने वापस से एक ये अपना L2 लिया पीक काटने के लिए। तो मुश्किल से 1 या 2 dB कहीं ना कहीं पे कट कर रहा है, जैसे ही कुछ ना कुछ आता है ऊपर। ठीक है, अब बस को ऑफ करता हूँ, सुनते हैं। अब बस को ऑन करता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आ गया जो मेरा ड्रम्स थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलिए, ये हमारी ड्रम्स की बस तो हो गई। अब पियानो के ऊपर आते हैं और इनके अंदर तो मैंने सिर्फ यहाँ पर EQ ही किया हुआ है और कुछ नहीं। अब चलो मैं एक एक करके सुना देता हूँ ये भी ड्रम्स के साथ। तो ये वाला पार्ट हम लूप कर लेते हैं। पहले साउंड EQ के बाद। तो देखा, बस उसके अंदर ग्लू करनी थी कैसे ना कैसे, वो मैंने कर दी। और इसके ऊपर मैंने कोई कंप्रेसर भी नहीं लगाया। फिर आते हैं अपना ये ग्रैंड पियानो, ये वाला। रिवर्ब से मैंने इसको बैक में हल्का सा भेज दिया। फिर ये आया मेरे पास Saturn 2, मैंने हल्का सा इसको डिस्टोर्ट किया, डिस्टोर्ट या सैचुरेशन ऐड की, बस जो भी आपको समझ आए आसान भाषा में वो आपको समझना है। फिर एक EQ किया। अब EQ बाईपास करता हूँ, EQ ऑन करता हूँ। जैसे न जैसे ही बैक में मेरे को भेजना था तो बस मैंने इस तरीके से इसको भेज दिया। अब आते हैं अपने गिटार के ऊपर। तो EQ लगा हुआ है सिर्फ, EQ बाईपास। EQ ऑन। तो चीज़ें एकदम सेपरेट हो गई। और सेपरेट करना ही चीज़ें हमारा मकसद रहता है मिक्सिंग के टाइम। प्लस गाने का जो फील है उसके साथ आपको चलना है। मतलब आपके माइंड में पहले ही आना चाहिए
कि आपको क्या चीज़ चाहिए इस गाने के अंदर। जैसे मेरे को इसके अंदर बेस इतनी नहीं चाहिए थी, तो मैं पहले ही मैंने मतलब माइंड के अंदर ध्यान रखा कि मेरे को बेस ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को इस तरीके की साउंड बनानी है और वो कैसे ना कैसे मेरे को अचीव ज़रूर करनी है। तो बस वही आपको ऐसे ही जो भी आप गाना मिक्स करने बैठो, सबसे पहले आपको यही सोचना है कि उसका कैरेक्टर क्या रहने वाला, और उसी कैरेक्टर के ऊपर आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आता है एक फ्यूचर सिंथ नहीं है, बेसिकली एक सिंथ था, कुछ ऐसा था ये, तो मैंने इसको नाम दे दिया फ्यूचर सिंथ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये लगाया किक स्टार्ट, तो कुछ ऐसी साउंड हो गई। ठीक है, अब मैं एक एक करके सुना देता हूँ। किक स्टार्ट ऑन रहने देता हूँ ताकि वो साइड चेन इफेक्ट आता रहे। पहले ऐसी साउंड थी, मैंने किया EQ के बाद ऐसी साउंड हो गई। ये आप लोग देख सकते हो टॉप एंड मैंने 13 dB यहाँ पर बूस्ट किया हुआ है, 14 ही मान लो, सिर्फ 1 पॉइंट कम। तो एक जो लफड़ा रहता है ना, ये रहता है जैसे आप ऐसे जो पैरामीट्रिक EQ रहते हैं, आप इसके अंदर जब EQ करते हो तो आप लोग ये देखते हो कि उसकी अमाउंट कितनी जा रही है। जैसे 14-15 dB आपको बूस्ट करना है, तो आप लोग अमाउंट देखोगे और सोचोगे यार मैंने इतना बूस्ट कर दिया। तो इसकी जगह क्या रहता है, आपको ये वाले EQ बहुत ही कम यूज़ करने चाहिए, मतलब इनको आप अवॉइड करो। हो सके तो आप एमुलेशन की तरफ जाओ, वहाँ पे क्या रहेगा, आप बिना देखे बूस्ट मार सकते हो और अपने कानों से सुन सकते हो। तो आपको बूस्ट या कट जो भी आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक डर नहीं रहता कि मतलब आपने इतना कुछ बूस्ट कर दिया या फिर आपने इतना कुछ काट दिया। ठीक है, वहाँ से आप अपने कानों की मदद लेते हो। तो जो मिक्सिंग होती है वो मतलब आपको अपनी आँखों से ना करके अपने कानों से ज़रूर करनी है। ठीक है, हो सकता है और भी अच्छा आप रिज़ल्ट ले आओ जो आप पहले लाते थे, और धीरे धीरे आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। फिर मैंने इसके ऊपर एक ट्रैक स्पेशल लिया जो कि मैंने ड्रम वोकल के साथ मतलब इसको साइड चेन किया हुआ है, तो कुछ ऐसी साउंड होती है। अभी ये ऑफ है बिकॉज वोकल ही ऑफ है। और इससे पहले मैंने सेम यही वाला सिंथ शायद या इससे अलग है ये, तो ये मैंने ऐसे करके एक लगाया था। और इसके ऊपर भी मैंने EQ सेम यही वाला लिया है, दोनों साउंड सेम थी तो मैंने सेम EQ रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पियानो ये सब हो चुका हमारा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम वोकल प्रोसेसिंग पे भी आएंगे। इसकी प्रोसेसिंग मैंने आपको दिखाई दी, अब हम वोकल्स के बिना ये वाला हिस्सा सुन लेते हैं फ़िलहाल। और मैंने यहाँ पर एक मिक्स बस भी सेटअप की हुई है जो कि मैं अपने हर एक मिक्स के अंदर करता हूँ। अब मैं बाईपास करता हूँ सारी चीज़। अब आपको सुना देता हूँ एक बार कैसा था विदाउट मिक्स बस। ये मिक्स बस के साथ अब आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया एक ट्रैक स्पेसर जो कि मैंने वापस से जो मेरी वोकल्स हैं उनके साथ में साइड चेंज किया हुआ। और ये देखिए रेशियो मैंने इसका 10 रखा है ताकि थोड़ी बहुत ट्विकिंग चलती रहे। ठीक है, फिर मैंने लिया एक लूप ट्रेटर में मैंने प्रीसेट लिया एनालॉग फील और थोड़ा बहुत इसको मैंने ट्विक भी किया होगा। तो एक बार इसको बाईपास करता हूँ, बाईपास है अभी ये इफेक्ट है, ऑन करता हूँ, अभी ये इफेक्ट बन जाता है। तो ये एक ऐसा प्लगइन है लूप ट्रेटर जिसको आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। और इसको है ना आप किसी भी मिक्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, जो भी मतलब आप करना चाहते हो। ये बहुत तगड़ा प्लगइन है और आपने देखा भी होगा इसके जो हार्डवेयर वाले वर्जन रहते हैं काफ़ी स्टूडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिया एक C4 वापस से वेव्स की तरफ से जो कि मिक्स बस को मतलब मेरी ग्लू कर देगा, बेसिकली ट्विकिंग करता रहेगा पीछे पीछे। ये देखिए, बंद करता हूँ, देखा कितना ज़्यादा फ़र्क आया। अब यहाँ पे फिर मैंने लिया एक SSL का कंप्रेसर वापस से ग्लू करने के लिए, चीज़ों को जितना हो सके ग्लू कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना लगभग एक dB भी वो सही से कंप्रेस नहीं हो रहा होगा। मेरे को लगा कि इतना ही बहुत है तो मैंने इतना ही किया, उससे फालतू मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये मेरी मिक्स बस सेटअप हो गई। अब आते हैं हम अपनी वोकल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल ड्राई वोकल सुना देता हूँ। तो ड्राई वोकल कुछ ऐसा साउंड करती हैं। ये दायरे
है, आपने ड्राई वोकल सुनी। अब आते हैं चेन के ऊपर। सबसे पहले मैंने लिया एक ऑटो ट्यून जो कि मेरा स्केल पे सेट है ए शार्प मेजर। रिट्यून स्पीड मैंने 20 रखी हुई है। ह्यूमनाइज मैंने 100% रखा हुआ है। ठीक है, आते हैं अपना अगले प्लगइन। नेक्टर 4 मैंने लिया है जो बीच में ब्रीथ हैं उनको कट करने के लिए। सेंसिटिविटी मैंने फुल की है, टारगेट लेवल 0। जैसे ही मतलब वोकल जाए तुरंत ये नीचे कर देगा। एक तरीके से गेट की तरह ये काम करता है। आगे आते हैं। आगे हमने लिया एक EQ जिसमें मैंने हल्के से लोज काटे हैं और हल्का सा मैंने ये हाइस पे बूस्ट दिया है और हल्का सा मिड पे भी ड्रिप है। अब मैं EQ को ऑफ करता हूँ और प्ले करता हूँ। अब EQ ऑन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है। अब वापस मैंने लिया है कंप्रेसर जो कि वेव्स का CLA 76 मैंने लिया और ये थोड़ा सा इसका उल्टा रहता है। अब मैं भूल गया ये क्या था, शायद इधर हाँ इधर ये नहीं, इधर ये स्लो रहता है। मैंने स्लो अटैक रखा है और मीडियम रिलीज रखा है। ये देखिए, ठीक है, सिर्फ पीक्स को कंट्रोल करने के लिए लगाया। चाहूँ तो मैं मतलब इसकी जो अमाउंट है वो मैं और भी अटैक और रिलीज़ की अलग सेट कर सकता था, लेकिन मेरे को ये कंफर्ट लगी कि ये हो रहा है इसके साथ ग्लूश, तो मैंने ये रखा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 3 पे अटैक हुआ और रिलीज 7 पे हुआ ताकि पीक अच्छे से चोप कर पाएँ, लेकिन मेरे को इतनी पीक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर, तो ये इतना बहुत था। फिर मैंने लिया एक DSR जो कि कुछ 35-36 पे सेट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने फिर लिया एक फैट EQ जो कि लॉजिक का स्टॉक EQ है और मैंने इस पर बूस्ट दिया है 1 kHz पर और ये 14 हर्ट्स पर 1400 हर्ट्स पर, सॉरी इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब मैं इसको बाईपास करता हूँ। ये सुनिए, अब ऑन करता हूँ। तो जैसे इसका नाम है फैट EQ, ऐसे ही फैट कर देता है चीज़ों को। फिर मैंने लिया एक वोकल राइडर क्योंकि कंप्रेशन से मैंने जो है हल्की हल्की सी पीक कट की थी, तो वोकल फिर भी ऊपर नीचे कहीं ना कहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से सेट किया वोकल राइडर के ज़्यादा अप डाउन ना हो वोकल। ओके, अब इसके बाद फिर हमने लिया है EQ, तो ये देख सकते हो किस तरीके से हमने काटा पीटी की हुई है। सुनाता हूँ। तो जो गाने की मतलब जो वोकल्स की टोन चेंज हुई बेसिकली इस वाले EQ से मैंने पूरी टोन चेंज कर दी कि ऐसी टोन मेरे को चाहिए। अब इसको बाईपास रखते हैं, कुछ ऐसी टोन मैंने बनाई थी। ठीक है, अब EQ ऑन करने के बाद ऐसी टोन हो गई। बेस कम कर दी मैंने और हाइस बूस्ट की। वो गाने के साथ ऐसा ही जा रहा था तो मैंने उसको ऐसे जाने दिया। बाकी हम चाहते तो उसके अंदर बॉडी भी ऐड कर सकते थे और ज़्यादा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इस कारण से हमने ये किया। अब फिर मैंने लिया एक सूट 2 जिस पे मैंने हाइस पे रेजोनेंस काटे हुए हैं। सुनाता हूँ। डेल्टा में ये मैंने कट किया हुआ है और सूट 2 लगाने के बाद इसके अंदर जो वोकल के अंदर डिस्टोर्शन भी आ जाती है। अब मैंने जैसे अमाउंट जिसकी बढ़ाई हुई है इधर से जो आइस कट हो रही है उसकी वजह से इसके अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट हो गई। अब बाईपास करता हूँ। सूट 2 ऑन करता हूँ। तो ये काफ़ी एक ऐसा प्लगइन है जिसको आप किसी भी मिक्स पे यूज़ कर सकते हो, सेम लूप ट्रेटर की तरह। एक अलग ही लेवल का प्लगइन है और इसकी मदद से जो वोकल्स है भाई बिल्कुल ग्लू हो गई मेरी एकदम। ठीक है, और ग्लू इस तरीके से नहीं कि वो आई से जानबूझ के काटी गई है। बेसिकली ये कुछ मैटर नहीं था कि मेरे को इतनी डीबी काटनी है, मैंने जानबूझ के 6-7 जितना आप देख पा रहे हो ये मैंने किया है। ठीक है, फिर मैंने एक वलाला की रिवर्ब ली जो मैंने अमाउंट 5 रखी हुई है इसकी, 3 डीके के साथ। प्री डिले मैंने 3 रखी है और डीके भी लगभग सेम ही है। लो कट किया है, हाई कट किया है। बाईपास करता हूँ डिले।
हाँ ये दायरे, ठीक है, अब ये पूरी चेन ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए। हाँ ये दायरे, ठीक है, अब चेन ऑन करता हूँ। हाँ ये दायरे। ठीक है, ये इतना हमारा वोकल मिक्स हो चुकी थी। अब बारी आती है हमारी एफएक्स सेक्शन की। सबसे पहले मैंने रिवर्ब ली ये वाली वलहला रूम। ठीक है, थोड़ी सी लॉन्ग इस रिवर्ब मेरे को चाहिए थी, तो मैंने ये वाली वलहला की रूम रिवर्ब ली। और मैंने प्रीसेट बनाई हुई है बेसिकली लार्ज रिवर्ब के नाम से। डीके 5.22 सेकंड का इसके अंदर रखे गया है, और हाई कट 8000 हर्ट्स पर किया गया है। डेप्थ 48 रखी है। मिक्स 100% बिकॉज सैंड पे हम यूज़ कर रहे हैं, और लार्ज रूम का ये है। ठीक है, तो इसको भी ईक्यू किया हुआ है इस तरीके से कुछ। अब सुना देता हूँ सोलो में रिवर्ब विद ईक्यू ऐसा साउंड करती है, विदाउट ईक्यू ऐसा साउंड करती है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चीज़ों को देने के लिए मैंने यहाँ पर ईक्यू कर दिया, क्योंकि बहुत सी बार ये रहता है जैसे हम लार्ज रिवर्ब लेते रहते हैं तो हमारा जो मिक्स है ना वो अंदर की तरफ साउंड दबती रहती है। तो इस कारण से मैंने यहाँ पर ईक्यू में पहले करके चला हुआ हूँ। फिर मैंने एक ली डिले जो कि एच डिले है, और 1/4 पे सेट है विद BPM, और पिंग पोंग मोड पे सेट है, तो कुछ ऐसा साउंड करती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर EQ किया हुआ है, ये देख सकते हो आप। हाई पास मैंने 321 हर्ट्स पर रखा है, लो पास 3.34 किलो हर्ट्स पर रखा है। आगे आते हैं, फिर हमने एक रूम रिवर्ब ली थी। इसके अंदर मेरा पूरा गाना बज रहा है, मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, जितने भी गाने के अंदर एलिमेंट है मैंने सब कुछ इस रूम के अंदर भेजे हुए हैं। और मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ कि मैं एक रूम बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं स्टीरियो इमेजिंग को अवॉइड कर सकूँ, इस तरीके की कुछ चीज़ें। तो मैं रूम रिवर्ब एक क्रिएट कर लेता हूँ। अगर गाने के साथ जाती है तो मैं उसको रखता हूँ, नहीं जाती तो मैं उसको बाईपास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल यही किया हुआ है, बाईपास किया हुआ है, मतलब गाने के साथ ये जा नहीं रही थी तो इस कारण से। और ये एक रिवर्ब बेसिकली डिलीट हो चुकी कोई नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे। ये गेट रिवर्ब थी, तो मतलब इसका मैंने लॉन्ग पे सेट की हुई थी इस रिवर्ब को कि चलती रहे, और जैसे ही वोकल की साउंड जाए जब ये ऑन हो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम स्किप करते हैं। फिर मैंने एक EOS ली, ऑल टाइम फेवरेट सभी की, जो इसके मैंने डीके रखी है 5.60 सेकंड। ठीक है, सुपर होल पे सेट है, लो कट किया हुआ है, हाई कट किया हुआ है, आप देख सकते हो। प्री डिले 42, और ये प्री सेट है बेसिकली, दिस बट फॉर यू। जो भी हुआ होगा थोड़ा बहुत ट्वीक किया होगा या ना नहीं भी किया हो। और मैंने इसकी एक ऑटोमेशन भी बनाई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे करके आती है, हल्की हल्की सी दर से चलती रहती है, और जहाँ पे ये आती है हमारा कोरस पार्ट, वहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ कुछ ऐसे। ये दायरे, ये दायरे। ठीक है, अब मैं एफएक्स को ऑफ कर देता हूँ, जितने एफएक्स थे सबको ऑफ किया। ये दायरे, एफएक्स ऑन करता हूँ। ये दायरे, ये दायरे। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से साउंड हो चुकी। ठीक है, अब हम फटाफट एक बार मास्टर ऑफ करते हैं और सुनते हैं क्या साउंड आती है। ये दायरे, ये दायरे। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ली। सबसे पहले मैंने एक लिया मल्टीबैंड कंप्रेसर फैब फिल्टर की ओर से, और मैंने इसका जो फेज़ है ये डायनेमिक लीनियर करना था, मैंने डायनेमिक कर दिया गलती से, कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, और लीनियर फेज शिफ्टिंग होती है तो बेसिकली उसकी वजह से जो है मास्टरिंग में अवॉइड करो, बल्कि आप मिक्सिंग के टाइम पे जो है नॉर्मल EQ यूज़ कर लो, लेकिन मास्टरिंग में इस चीज़ को अवॉइड करना ज़्यादा। अब जब भी आप यूज़ करो तो लीनियर फेज़ वाला EQ को यूज़ करना। ठीक है, और हो सके तो ओवर सैम्पलिंग का भी इस्तेमाल करना। बाकी इनके ऊपर जो है डिटेल वीडियो मैं आपको एक दे दूंगा जिसमें आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलो में सुनाता हूँ मैंने क्या चीज़ यहाँ पर कट की हुई है।
तो ये मैंने मड वाला हिस्सा बेसिकली काटा हुआ है। चाहूँ तो हम इसको मतलब चाहे तो हम इसको बूस्ट भी कर सकते थे, बट जो बेसी वाली साउंड थी वो हल्की सी रखने के लिए मैंने काटा हुआ है। ठीक है, इसको बाईपास करता हूँ। कुछ ऐसे साउंड मैंने यहाँ पर शेप कर दी। फिर मैंने एक अकोस्टिका की तरफ से ये आइवोरी 5 लिया है, जो कि एक मास्टरिंग इक्वलाइज़र है, और ये सच में बहुत ही कमाल का EQ है। फिर इसके साथ साउंड मैंने ऐसी शेप की, बाईपास करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो हाइस में भी क्रिस्टल क्लियर हाइस हो गई, और ये बेस वगैरह मैंने इसके अंदर से कुछ बूस्ट नहीं की, मिड वगैरह मैंने बूस्ट की है। ठीक है, चाहे तो हम बेस भी यहाँ से बूस्ट कर सकते थे, बट अपने को नहीं चाहिए थी। फिर मैंने लिया कि अकोस्टिका की तरफ से ही इसका नाम है ट्यूब, कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ये कमाल का प्लगइन है। इसके अंदर मैंने मतलब अलग अलग तरीके के एमुलेशन है टेप की, बेसिकली एक अलग अलग तरीके की इसके अंदर टेप आती हैं। ठीक है, ये एक टेप ही प्लगइन है, बस इसका नाम ही अलग तरीके से रखा हुआ है इन्होंने। तो इसको लगाने के बाद कुछ ऐसा साउंड है। ऑफ करता हूँ। देखा, पूरा मिक्स। अब फ्रंट का फ्रंट हो गया, सेपरेशन का सेपरेशन इसको मिल चुकी, सिर्फ एक इस प्लगइन की वजह से। और इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं EQ मैंने किस तरीके से यहाँ पर सेट किया हुआ है। 1.5 हर्ट्ज़ पर मैंने यहाँ पर बूस्ट दिया हुआ है, 250 हर्ट्ज़ पर बूस्ट दिया हुआ है, 0.25 हर्ट्ज़ पर बूस्ट दिया हुआ है, और 12.5 किलोहर्ट्ज़ पर मैंने यहाँ पर बूस्ट दिया हुआ है। और जो इसका मैंने सोर्स रखा है, मतलब सोर्स बेसिकली आपको किस तरह की साउंड चाहिए, टेप की ज़्यादा चाहिए या फिर आपके ऑलरेडी जो मिक्स है उसकी। तो मीडियम मैंने रखा हुआ है कि मेरे को ज़्यादा मिक्स की चाहिए और टेप की थोड़ी बहुत चाहिए। और आउटपुट मैंने यहाँ से गेन कंपनसेट किया हुआ है, बिल्कुल देख सकते हो, हल्का बुल्का जो है अलग हो चुका, कोई बात नहीं। अब तीनों प्लगइन बाईपास करता हूँ, कुछ ऐसी साउंड आती है। तीनों प्लगइन ऑन करता हूँ। ठीक है, एकदम सेपरेट हो चुकी अब चीज़ें। फिर मैंने लिया एक सॉफ्टवेयर की तरफ से ड्रोमर, ये भी एक कमाल का एकदम प्लगइन था, प्लगइन आता है मतलब, और इसका जो एमुलेशन है वो उससे भी कमाल है, जो हार्डवेयर वर्जन है। ठीक है, अब इसको मैंने लगाने के बाद और बेस ख़त्म की, चीज़ें फ्रंट और आ चुकी, देख सकते हो। फिर आपने लिया ये वाला एक स्टैंडर्ड क्लिप, तो ऑल टाइम फेवरेट लूका। तो लूका की एक प्रीसेट है ये वाली, रेड हिप हॉप मास्टर, ये वाली प्रीसेट मैंने यूज़ किया है। 45 इसका जो है सॉफ्ट क्लिप सैचुरेटर यूज़ किया है। ये लगभग 20 कुछ सेट आता है, तो बस यहाँ पे मैंने 45 यूज़ किया है। तो इसको लगाने के बाद साउंड विदाउट विद इन। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लिया मास्टरिंग दी मिक्स की तरफ से रीसो। एक तरीके से जैसा आपका सूट 2 आता है स्मूथ ऑपरेटर, ऐसा ही ये रेजोनेंट, जो रेजोनेंट शेपर या क्या बोलते हैं उसको, कटर, उस तरीके का प्लगइन है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है, ये भी देख सकते हो किस तरीके से कट कर रहा है। ठीक, इसके बाद फिर हमने लिया एक ओजोन 11 का इमेजर। बाईपास करता हूँ, ऑन करता हूँ, मोनो भी सुनाता हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर स्टेरोइज को मैंने 7 मिलीसेकंड रखा हुआ है, और बेस में भी ये देख सकते हो आप लोग, मैंने स्टीरियो रखी है बेस। ठीक है, ये मिड पार्ट हल्का सा मैंने स्टीरियो किया, और ज़्यादातर मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं बेस को स्टीरियो इतनी ना करूँ, ठीक है, जितनी मैंने इसमें की है। और हाइस भी मैं मोनो ही रखता हूँ ज़्यादातर, सिर्फ मैं इस वाले पार्ट को बढ़ाता हूँ, अपने मिड के पार्ट को। अब सुनाता हूँ एक बार और। अब बाईपास। ठीक है, अब स्टीरियो वाइड का वाइड हो चुका, और मैंने इस वजह से ही वो जो रूम रिवर्ब है बंद की थी। अब ये सुनाता हूँ मिक्स रूम, ये भी मास्टरिंग दी मिक्स की तरफ से आता है, और कुछ ऐसे साउंड कर रहा है। बाईपास करता हूँ। ठीक है, ये एकदम जो है ना प्लगइन, आप बोल सकते हो कि
स्मार्ट प्लगइन है, ऑटोमेटिक प्लगइन है, बस यूज़ करने का जो तरीका है वो आप लोगों को नहीं पता। तो इसका क्या रहता है, यहाँ पे आप आते हो प्रीसेट के ऊपर, ठीक है। आपको जो भी आपको मतलब जो भी आपका जोनर है, जिस हिसाब से आप जा रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ से प्रीसेट ले सकते हो। जैसे आपको हिप हॉप में कुछ करना है तो आप ये प्रीसेट ले सकते हो, या फिर ये एक्स्ट्रा हिप हॉप के लिए आपका जो भी हिप हॉप के अंदर जोनर है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पे आना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, और सबसे पहले आपको गाना प्ले करना है। उसके हिसाब से अपनी जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको डिटेक्ट कर लेगा, और आपको कर देना है ऐड स्मार्ट बैंड। ऑटोमेटिक आपको 4 बैंड बना के दे देगा। आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अब ये अपने हिसाब से सेट करेगा जैसे ओजोन करता है, तो आप हल्का सा ट्वीक करके भी चेक कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इसको ऊपर नीचे करना है, ये ट्वीक होता रहता है। तो जो साउंड आपको अच्छी लगे आप वो रख सकते हो। जैसे मेरे केस में ये साउंड अच्छी लगी थी तो मैंने ये रखी, ठीक है। सुनाता हूँ कैसे साउंड करता है। बाईपास विद इन, ठीक है। फिर मैंने एक नेबुला की तरफ से ये वाला SSL का बस कंप्रेसर लिया, SSL 4000G। तो ये नेबुला जो यूज़ नहीं करता, मेरे को लगता है सबको यूज़ करना चाहिए बेसिकली। ये बहुत तगड़ा जो है प्लगइन है भाई। इसके अंदर जो आती है लाइब्रेरीज होती हैं जो प्लगइन की, बहुत ही कमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर इसके अंदर से ये वाला SSL 4000G और एक EL इन्हांसर कुछ करके आता है, वो 2 प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ। और काफ़ी अलग अलग तरीके की इसकी जो लाइब्रेरी है, कंसोल है, वो आते हैं एमुलेट हुए हुए इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हो इस प्लगइन को। तो ये लगभग 3-4 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। बाईपास देखा, सब चीज़ इसने ग्लू कर दी मात्र एक कंप्रेसर ने। फिर मैंने लिया एक Pro Q3 जिसमें मैंने हल्का सा फिर टोन शेप किया है कुछ ऐसे, ठीक है। लास्ट में हमने लिया फिर एक Pro L2 लिमिटर जिसके अंदर हमने आउट सीलिंग को 0.3 सेट किया, ट्रांजिएंट लिंक ट्रांजिएंट 13% और चैनल लिंक रिलीज 100। अटैक आप लोग देख सकते हो, रिलीज बिल्कुल देख सकते हो। और स्टाइल मॉडर्न रखा, लुक ऐड इतना सेट है। गेन 9.7 डेसिबल। सुनिए ये दायरे ये दायरे। इस फैन में भी चेक करा देता हूँ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या आया इस गाने का। ये दायरे देख सकते हो, हाई जितनी हाई है उससे मैंने कम बेस रखी है, ठीक है। जितना बेस कम रखोगे उतना साउंड आपका फ्रंट जाएगा, इतना सभी लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार इसको बाईपास कर लेते हैं और सुन लेते हैं। ठीक है, अब आगे का पार्ट सुन लेते हैं, कुछ आता है तो वो दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। रुस्वा हुए तेरी महफिल में रुस्वा। तो ये वाली बैल मैं आपको बताना भूल गया था, ये बैल भी मैंने एक्स्ट्रा से ली है, कीज विंटेज EP ये इसका नाम है, ठीक है। ये प्ले किया था मैंने कुछ ऐसा। EQ ऑन है, EQ ऑफ करता हूँ, EQ ऑन। तो तुमसे भी थोड़ा है, रब की रजा कैसे लाऊं मैं, काफिर बना के जो छोड़ा है, रूबरू जो तू नहीं, रू को भी सुकून नहीं, राह गुजर में बन चुका है, राह को बस खबर नहीं, 2 कदम है चलना बस, मीलों का सफर नहीं, इश्क की तलब मुझे जिस्म की हवस नहीं, अर्श बन के तू बरस, फर्श पे मैं दिल नशी, हुस्न में तू मरहबा, मैं वफा में गुम कहीं, दे दे मेरा साथ तू, जैसे दे कलम मेरी, कल का फिक्र करना तू, जी ले आज जिंदगी। हाँ ये दायरे। ये जो है गाने का एंड था बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, EOS जो मैंने रिवर्ब लगाई हुई थी उसको मैंने और ज़्यादा अमाउंट पे सेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एंड चल रहा था तो रिवर्ब इस चाहिए मोल। इस तरीके से ये देख सकते हो किस तरीके से रिवर्ब ऑटोमेट हो रही है। ये दायरे, ये दायरे,
फटाफट से अपना सारी चीज़ें बाईपास करके देखते हैं। ठीक है, सब चीज़ें ऑफ, यहाँ तक कि एफएक्स भी ऑफ। सुनते हैं क्या साउंड आती है। ये दायरे, हाँ, ये दायरे, हाँ, ये दायरे, हाँ, ये दायरे, हाँ, ये दायरे। तो सुन सकते हो, बस ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहना। इस वीडियो पे जितनी हो सके उतनी कमेंट होगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और हाँ, जल्दी कुछ अलग वीडियोस लाते हैं अलग तरीके की मिक्सिंग के ऊपर, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने के लिए कि मिक्सिंग को कैसे अप्रोच करें, कैसे एक मिक्स सेशन अच्छे से स्टार्ट करें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो यार एक प्यारी सी प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ते हुए जाना, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा।